नमस्कार दोस्तों, अंतरात्मा की आवाज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो अपनी गलती से सारी पूजा पाठ बेकार कर देते हैं। जी हाँ, अपने घर में आप अपने मंदिर में ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं जिससे आपके घर में नेगेटिविटी आती है, बजाय पॉजिटिविटी के आप और ज़्यादा नेगेटिव होते जाते हैं। आपके हर एक काम बिगड़ने लगते हैं और आप हर चीज़ में परेशान होने लगते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करके अपनी घर के मंदिर से पॉजिटिविटी ला सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि पूजा करने का सही ढंग क्या है, क्योंकि पूजा करने में गलतियां होती हैं तो उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन कभी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि आखिर पूजा है क्या? आप जिस तरह के या बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं जिनमें आपको इतना डराया जाता है कि अगर आपने पूजा में ये गलती कर दी तो भगवान आपका सर्वनाश कर देंगे। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका ये बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे वीडियोस क्या आपको पसंद आते हैं? क्या आपको ऐसी बातें जिनका कोई सिर और पैर नहीं है, आपको ये पसंद आता है? क्या आप खुद सोचिए कि पहली बात तो ये कि अगर एक बच्चा अपने भगवान, अपने माता पिता के चरणों में कुछ भी गलती करता है, क्या आप अपने बच्चे से कभी गुस्सा होते हैं? क्या आपके बच्चे आपसे कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी आपसे कोई भी ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि क्या आप उनसे नाराज़ होते हैं? अरे भगवान तो इतने प्यारे हैं, इतने प्रेम से वो हमारे दिल में बसते हैं कि हमारी सारी गलतियां माफ़ कर देते हैं। क्या हमें याद नहीं, हम इतने रामायण महाभारत में इतनी कथाएं सुनते हैं, क्या हमें पता नहीं कि उन्होंने अपनी शरणागति वाले को किस तरह, घोर पापी को भी उन्होंने माफ़ कर दिया? तो वो पूजा में हुई गलती के लिए हमें हमारा सर्वनाश कर देंगे? सर्वनाश तो हमारे कर्म करते हैं जो दूसरों के लिए बुरा चाहने पर हमें खुद को बर्बाद कर देते हैं। भगवान तो सिर्फ देना जानते हैं, उन्होंने कभी किसी से कुछ लिया ही नहीं, उन्होंने तो हमेशा सबको दिया ही दिया है। आपसे तो वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप सच्चे दिल से उनकी पूजा करें। वो ये नहीं चाहते कि आप उन पर दूध, दही, शहद ये सब चढ़ाएं। वो चाहते हैं कि आप उनकी खुले दिल से पूजा करें, प्रेम करें। और उन प्रेम जब हमें किसी से होता है तो वो कोई नियम, कोई पाबंदियां नहीं लाता। प्रेम निष्फल होता है, निश्चल होता है, सदा गंगा जल की तरह होता है जो हमेशा बहता रहता है। भगवान को आपके नियम या कानून से मतलब नहीं, वो तो आपकी श्रद्धा देखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो भगवान इसलिए क्षमा नहीं करते क्योंकि उनके भक्त उन पर भरोसा ना करके छोटे मोटे तांत्रिकों पे, या फिर आप ये कहिए कि किसी गलत शक्ति पर भरोसा ज़्यादा करते हैं, तो उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। अगर आपको ये लगता है कि भगवान हमें देर में फल देंगे, हमें ये छोटी मोटी पूजा करने से या किसी तांत्रिक बाबा के पास जाने से हमें जल्दी फल मिल जाएगा, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि चलो तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं और कुछ अच्छा सा इलाज कराते हैं। लेकिन उससे क्या होगा? आपका काम भले ही बन जाए, लेकिन आप भगवान से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे।
आपको इस नश्वर शरीर में ज़रूर थोड़ी देर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी या आपको तरक्की मिल जाएगी, लेकिन एक क्षणिक। उसके बाद आपने भगवान से विमुख होकर अपनी ज़िंदगी में कलेश ही कलेश भर लिया। उसके बाद आपको कभी शांति नहीं मिलनी। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे थे, हमने भगवान पे भरोसा ना करके तांत्रिकों पे या जादू टोने पे भरोसा किया। क्योंकि हमें भगवान से ज़्यादा गलत चीज़ों पे, गलत शक्तियों पे भरोसा था। तो भगवान हमारा भला कैसे करेंगे? कैसे हमारी गलतियों को माफ़ करेंगे? ये गलतियाँ वो गलतियाँ होती हैं जो भगवान कभी माफ़ नहीं करते। इन बातों से भगवान रुष्ट होते हैं, ना कि इसलिए कि आपने भगवान को 56 प्रकार का भोग क्यों नहीं दिया। अरे आप सूखी रोटी भी देंगे, वो तो आपके प्रेम में वो भी खा लेंगे। वो है ही ऐसे, उन्हें आपके प्रेम चाहिए, आपके 56 भोग नहीं। आपकी सच्ची भावना चाहिए, आपके आडंबरों से भरी हुई दुनिया नहीं, जिसमें सिर्फ एक झूठ है, फरेब है, दूसरों के लिए बुराई है। और फिर हम चाहते हैं कि भगवान हमारा भला करे, तो कैसे करेंगे? इसलिए भगवान को प्रसन्न करना है, अपने दिल को साफ करिए। मंदिर की सफाई करने से पहले पहले अपने दिल की सफाई करिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करिए। जितने आप शुद्ध होंगे, भगवान आपके उतने ही करीब होंगे। अगर विश्वास ना हो तो आजमा के ज़रूर देखिएगा। मंदिर में एक दीपक जलाएं, लेकिन विश्वास का ऐसा जोत जलाएं जो हमेशा कायम रहे। अपने आप को समर्पित करके जिस दिन आप प्रभु के चरणों में बस हाथ उठा के एक बार अपने इष्ट देव के भरोसे बैठ जाएंगे ना, उस दिन सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि विश्वास में ही तो भगवान है। आप क्या सोचते हैं कि अगर आप कोई टोटका या जादू टोना आपको कोई कुछ बता देगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा? नहीं, आपका जीवन सुधरेगा श्रद्धा और विश्वास से, जिसमें भगवान स्वयं बसते हैं। अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन जिन लोगों को सच्चाई पसंद है वो ये बात ज़रूर समझेंगे और ज़रूर इसे पसंद करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, जिससे कि और लोग भी जान सकें कि आपके अंधविश्वास से भगवान नहीं प्रसन्न होंगे, बल्कि आपके विश्वास से प्रसन्न होंगे। हर हर महादेव।